मेरे प्यारे बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं आपके सामाजिक विज्ञान के महत्वपूर्ण चैप्टर के बारे में, जिसका नाम है मुद्रण संस्कृति और आधुनिक दुनिया। आज हम भाग 4 के बारे में बात करते हैं। ये मुद्रण संस्कृति और फ्रांसीसी दुनिया क्या थी? यानी लुई सेविटाइन मर्सिनिए ने छापा खाना प्रगति का सबसे ताकतवर औजार है। इससे बन रही जनमत की आंधी से निरंकुशवाद उड़ जाएगा, ऐसा सोचा जा रहा था। लेकिन कहा गया मुद्रण संस्कृति को फ्रांसीसी क्रांति का वाहक कहा जाता था, जो मुद्रण संस्कृति की फ्रांसीसी क्रांति अनुकूल परिस्थितियों की रचना की। जैसे देखा गया कि कई इतिहासकारों का मानना था कि प्रिंट संस्कृति एक ऐसा माहौल बनाएगा जिसके कारण फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत इसमें कुछ कारण से हो जाएगी। जैसे देखा गया कि मुद्रण ने क्या किया, मुद्रण ने ज्ञान दे के चिंतकों के विचारों का प्रसार करके परंपरागत अंधविश्वास और निरंकुशवाद की आलोचना करके फ्रांस के लोगों को विवेक और तर्क की शक्ति देकर क्रांति बढ़ा दी। जहाँ पे प्रिंट के कारण ज्ञानदेव विचार को विचार लोकप्रिय हुए। जहाँ विचारों की परंपरा देखा गया तो अंधविश्वास निरंकुशवाद की कड़ी आलोचना की वाल्टेयर और रूसो से ज्ञान का अग्रणी विचार माना जाता था। जहाँ पे बात करते हैं प्रिंट के कारण संवाद विवाद की नई संस्कृति का जन्म हुआ। जहाँ पे आम आदमी की मूल्यों के संस्थाओं का प्रचलनों का विवाद करने की वास्तविक मान्यताओं का सवाल। अब बात करते हैं नए तकनीक का आविष्कार जब हुआ। ये 18वीं सदी के अंत तक प्रेस से बनने लगी। पूरी 19वीं शताब्दी में के दौरान छापे खाने की तकनीक में लगाकर सुधार हुए थे। जहाँ पे 19वीं के मध्य तक न्यूयॉर्क के रिचर्ड यम ने कहा शक्ति चालित बेलनाकार प्रेस का कागार बना लिया था, जहां इसे प्रति घंटे 8,000 सीट या ताव पर छप सकते थे। जहां सदी के अंत तक ऑफसेट प्रेस आ गया था, जहां जिसमें एक साथ 6 रंग की छपाई मुमकिन थी। जहां 20वीं सदी की शुरुआत से ही बिजली से चलने वाले जो प्रेस के बल पे छपाई काम बड़ी तेजी से होने लगी थी। एक दो और चीजें हुई, कागज जाड़ने की विधि सुधार हुआ, जहाँ प्रिंट की गुणवत्ता बेहतर स्वचालित रील और रंगों के लिए फोटो विद्युत नियंत्रण की जाने लगी थी। ऐसा देखा जा रहा था। अब बात करते हैं किताबें बेचने के नए युग आया जहाँ से अब बहुत तेजी से विकसित होने लगी। जहाँ पे 19वीं सदी में कई पत्रिकाओं में उपन्यासों को धारावाहिक की शक्ल देखा गया, शक्ल में छापा जाता था। इससे पाठकों को उस पत्रिका का अगला अंक खरीदने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता था। जहाँ पे 1920 के दशक में इंग्लैंड में लोकप्रिय साहित्य को सिलिंग सीरीज के नाम से सस्ते दर पर बेचा जाता था। जहाँ किताब के ऊपर लगने वाले जिल्द का प्रचलन 20वीं सदी के शुरू में हुआ था। जहाँ 1930 के दशक की महाबंदी के प्रभाव से पार पाने के लिए पेपर संस्करण निकाला गया, जहाँ जो कि सस्ता हुआ करता था, लेकिन अब क्या हुआ था, सस्ता नहीं था। अब बात करते हैं भारत में मुद्रण का विकास। भारत में मुद्रण यानी छापाखाने का आविष्कार के पहले हाथ से ही लिखकर पांडुलिपि तैयार करके ही बहुत प्राचीन तथा समृद्ध परंपरा थी। जहाँ पे देखा गया कि भारत में प्राचीन काल में ही संस्कृति अरबी फारसी और अन्य क्षेत्रीय भाषाओं को ही पांडुलिपियां ताड़ के पत्तों तथा हाथ से बने कागज पर नकल करके तैयार की जाती थी। जहाँ तक उन्हें तख्तियों को जिल्द सील कर सुरक्षित रखा जाता था। और ये 14वीं सदी के शायर हविस की संपूर्ण शायरी दीवार में संकलित है, जहाँ पे खुशनसीबी नक्काशी और डिजाइन देखे जाते थे। लेटर प्रेस के आने के बाद इस तरह की पांडुलिपियां अमीरों के लिए बनाई जाती थी, लेकिन औपनिवेशिक काल के शासन की स्थापना से पहले बंगाल के गांव में प्राथमिक पाठशालाओं का बड़ा जाल फैला हुआ था। जहाँ पे उस समय पुस्तक नहीं हुआ करती थी, लेकिन गुरु छात्रों को जुबानी पुस्तकों का ज्ञान देते थे। अंत में क्या हुआ, अनेक लोग बिना पुस्तकों के साक्षर बने और वेदों को इसी तरह कंठस्थ कराया जाता था। जहाँ पे पांडुलिपियों को मजबूरी प्रदान करके उनके पन्नों को सील कर उन्हें
जिल्द भी दिया जाता था। मुगल काल में भी अरबी तथा फारसी पांडुलिपियों में लिखी गई। जहाँ मुगल सम्राट अकबर के साथ-साथ एक खाना खोला गया, जहाँ पे पांडुलिपियाँ लिखी जाती थी, वहाँ महत्वपूर्ण ग्रंथों के अनुवाद किए जाते थे। और 17वीं शताब्दी तथा 8वीं शताब्दी तक शिक्षा का पूरा प्रसार नहीं हुआ था। और प्रिंटिंग प्रेस सबसे पहले भारत में पुर्तगाली धर्म विचारों को 19वीं शताब्दी गोवा में लाया गया। जेसुइट पुजारियों ने कोंकणी सीखी और कई सारी पुस्तकें छापी गई थी। जहाँ तक देखा गया कि 1674 ईस्वी तक कोंकणी और कन्नड़ भाषाओं में लगभग 50 किताबें छप चुकी थी। 19वीं सदी के समाचार पत्रों का उदय हुआ, जहाँ एक प्रेस संस्कृति का विकास हुआ था, जिसने जेम्स ऑगस्ट छिक्की ने 1718 में बंगाल गजट नामक एक साप्ताहिक संपादन शुरू किया। वहाँ देखा गया 1780 में इंडिया गजट नामक दूसरा भारतीय पत्र प्रकाशित हुआ था। 18वीं सदी के अंत तक बंगाल में कलकत्ता और केरियर समाचार पत्र प्रकाशित होने लगा। मोतीलाल घोष के संपादन में 1868 अंग्रेजों ने बंगाल अमृत बाजार में पत्रिका साप्ताहिक रूप से आरंभ किया गया था। जहाँ तक 19वीं शताब्दी की शुरुआत से धार्मिक समस्याओं को लेकर वाद विवाद होते आ रहे थे। जहाँ औपनिवेशिक शासन में हो रहे परिवर्तन में सभी धर्म अपनी अपनी व्याख्या करते नजर आ रहे थे। कुछ सुधार चाहते थे तथा कुछ नए परिवर्तन की चाह रखते थे। प्रिंट से जुड़ी वाद विवाद जन सामान्य से जुड़ी थी। वहाँ पत्रिकाओं और समाचार पत्रों में विचार विमर्श प्रकाशित हो रहे थे और मत मंत्रों ने नए विचार का उदय होना दिखाई दे रहा था। जब आया छपा ही भारत में आई तो भारत प्रिंटिंग प्रेस का सर्वप्रथम परिवेश 19वीं शताब्दी में गोवा में पुर्तगाली धर्म प्रचारकों के साथ हुआ था। अब बात करते हैं प्रिंट और महिलाएं क्या थी। कई लेखकों ने यानी कई लोगों का मत था, अपने विचार के अनुसार कहा महिलाओं के जीवन का संवेदनाओं पर लिखना शुरू किया जाए। जहाँ पे मध्यम वर्ग की जो महिलाएं थी पढ़ने के लिए प्रवृत्ति तेजी से बढ़ी और कई ऐसे पुरुष आगे आए जो स्त्री शिक्षा पे जोर देते थे। कुछ महिलाओं के घर में सुविधाएं नहीं हुआ करती थी और रह के शिक्षा प्राप्त की जाती। कुछ अन्य ऐसी महिलाएं थी जहाँ स्कूल जाना शुरू कर दी थी।